फिल्म की शुरुआत रूस में होती है, जहां एक परिवार नदी के किनारे बैठा हुआ अपना समय बिता रहा होता है। उनमें से सबसे छोटा सर्गेई एलियाशकोव अपने बड़े भाई और माँ से डींग मारता है कि वह पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। तभी अचानक जर्मन लड़ाकू विमान ऊपर से उड़ते हैं। माँ अपने बच्चों से झाड़ियों में छिपने को कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा दावा करता है कि वह डरा नहीं है और गुलेल से विमान पर वार करता है। सबकी हैरानी के लिए वह विमान को मार गिराता है और विस्फोट हो जाता है, लेकिन जब वह चारों ओर देखता है तो उसका परिवार गायब होता है। सर्गेई डरकर सपने से जाग जाता है और अपनी माँ को पुकारता है। तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। वह मानता है कि उसकी माँ आई है और दौड़कर दरवाजा खोलता है, लेकिन एक पड़ोसन औरत घबराकर अंदर आती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करती है कि वह जीवित है और बताती है कि उसकी माँ और भाई मर चुके हैं। छोटा बच्चा उसकी बात समझ नहीं पाता और घर में ही रहकर माँ का इंतजार करना चाहता है। औरत कहती है कि जर्मन हमला कर चुके हैं और उसे भाग जाना चाहिए। तभी कुछ सैनिक उनके घर के पास आते हैं। औरत सर्गेई को खिड़की से भागा देती है, लेकिन खुद गोली खाकर मारी जाती है। अब 6 साल का बच्चा बिल्कुल अकेला है, न परिवार है न दोस्त। जैसे ही सर्गेई भागता है, वह देखता है कि उसका पूरा मोहल्ला जल रहा है। वह अपनी माँ को पुकारता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता और भागता चला जाता है। कुछ देर भागने के बाद वह जंगल के बीच पहुंच जाता है। छोटा बच्चा अपनी माँ को बुलाता है कि आकर उसे ले जाए, क्योंकि वह खो गया है। उसी रात वह जंगल में ठहर जाता है। अगली सुबह वह नदी से पानी पी रहा होता है जब दुश्मन सैनिक उसकी ओर आते हैं। सर्गेई जानता है कि वे खतरनाक हैं, इसलिए तुरंत पेड़ की जड़ों के अंदर छिप जाता है। तभी एक सांप उसके पास आता है, लेकिन वह न आवाज करता है न भागता है। सर्गेई को सैनिकों से ज्यादा डर लगता है। सैनिक नदी किनारे बैठकर खाते हैं और चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सर्गेई उनका बचा हुआ खाना खा लेता है, लेकिन दिन के अंत तक छोटा बच्चा थक चुका होता है। 2 दिन से उसने ठीक से खाना नहीं खाया और बिना किसी मंजिल के चल रहा होता है। वह लंगड़ाते हुए गिर जाता है, लेकिन रुकता नहीं। रास्ते में उसे जंगली बेर दिखते हैं और वह उन्हें खा लेता है। तभी उसके पीछे विस्फोट हो जाता है और वह चौंक जाता है। बच्चा चक्कर खाकर मतिभ्रम करने लगता है कि कोई उसके पीछे आ रहा है, लेकिन ऐसी हालत में भी वह बहादुरी से कहता है कि उसके पास राइफल है और वह डरा नहीं है। वह लंगड़ाते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाता है। जब वह सो रहा होता है तो 2 सैनिक उसके पास आते हैं। दृश्य कटकर रूसी आर्मी बेस पर जाता है, जहां कमांडर कुजनेत्सोव अपने गश्ती सैनिकों का इंतजार कर रहा होता है। वे एक छोटे घायल और कमजोर बच्चे को लेकर आते हैं। जब सैनिक कहते हैं कि वे उसके अपने हैं, तो छोटा बच्चा खुलकर अपना परिचय देता है। सैनिक हंसते हैं जब बच्चा कमांडर से हाथ मिलाकर कहता है कि वह भी अपना परिचय दे। सैनिक बच्चे के प्रति स्नेह दिखाते हैं और उसे घेर लेते हैं। वे उसे पानी पिलाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ तक कि सख्त कमांडर भी बच्चे का ख्याल रखता है। एक नर्स जिसका नाम कट्या है, सर्गेई के घावों का इलाज करती है और उसके स्वभाव से प्रभावित होती है। बच्चा उससे कहता है कि उसके घाव पर टैंक बना दे, क्योंकि वह बड़ा होकर सिपाही बनना चाहता है। घायल सैनिक भी उससे बातें करते हैं और हल्का महसूस करते हैं। सर्गेई कमांडर की बंदूक से आकर्षित होता है। कमांडर उसके सारे सवालों के जवाब देता है और अपनी पिस्तौल की गोलियां निकालकर उसे खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर बने टैंक का चित्र दिखाता है और फख्र से कहता है कि वह भी सैनिक है। बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नर्स कटिया कमांडर से कहती है कि बच्चे को बटालियन में रहने दे, लेकिन वह मना करता है और कहता है कि यह सुरक्षित नहीं है। वह सर्गेई को अनाथालय भेजना चाहता है। सैनिक अपना खाली समय बच्चे के साथ बिताते हैं। दिन भर कई लोग उससे मिलने आते हैं। वे अपने परिवारों से आया खाना उसे देते हैं और दूरबीन से खेलने भी देते हैं। एक दिन एक सैनिक कमांडर से जाकर कहता है कि बच्चे को यहीं रहने दे। सैनिकों का उससे गहरा लगाव हो चुका है और वे उसे अपना मानते हैं। उसकी मौजूदगी युद्ध का बोझ हल्का कर देती है, लेकिन कमांडर जिद पर अड़ा है कि बच्चे को अनाथालय भेजेगा। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। एक गाड़ी सर्गेई को लेने आती है ताकि उसे अनाथालय भेजा जाए। कमांडर उसे बताता है और लकड़ी की खिलौना पिस्तौल देता है। बच्चा बदले में उसे गले लगाता है और कहता है कि उसे कमांडर की सुरक्षा की चिंता है। कमांडर पिघल जाता है और अपना मन बदल देता है। वह सर्गेई से कहता है कि वह उसके बेटे की तरह बटालियन में रह सकता है। उसी रात सैनिक बच्चे के लिए छोटी यूनिफॉर्म ढूंढते हैं। वे बहुत खुश होते हैं। कमांडर उसे जगाकर कपड़े देता है। बच्चा पहनकर दौड़ता है और असली सैनिक जैसा लगता है। सब उसे लिटिल सोल्जर बॉय कहने लगते हैं। जैसे ही बच्चा दौड़ रहा होता है, जर्मन हवाई हमला करते हैं। सैनिक तुरंत सर्गेई को सुरक्षित जगह ले जाते हैं और लड़ाई में जुट जाते हैं। घायल सैनिकों की संख्या बढ़ती जाती है। सर्गेई मदद करना चाहता है, इसलिए वह घायल सैनिकों को पानी पिलाता है। एक अंधे सैनिक उससे अपना परिवार का पत्र पढ़ने को कहता है। बच्चा पढ़ना नहीं जानता, लेकिन मदद करना चाहता है। वह मनगढ़ंत बातें बोलता है कि सैनिक की गाय सुरक्षित है। सैनिक कहता है कि उसके पास गाय नहीं है, तो बाकी हंसते हैं और उसे कहानी चलाने को कहते हैं। बच्चा सबके पत्र ऐसे ही पढ़ता है और सबको खुश कर देता है। इसके बाद
बाद हम कटिया और कमांडर को बातें करते देखते हैं। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन कह नहीं पाते। बाद में सरगेई कमांडर से कहता है कि वह बटालियन का ऑर्डरली है और खुद को ऐसा ही बताने लगता है, लेकिन फिर बच्चा देखता है कि एक सैनिक हमले में मारा गया है। कमांडर उसे टोपी उतारकर शहीद को सम्मान देना सिखाता है। अगले दिन बच्चा जिद करता है कि उसे मिशन दिया जाए। उसे सैनिकों में पत्र बांटने का काम दिया जाता है। वह काम पूरी लगन से करता है और सैनिकों को नचाकर खुश करता है। अगले दिन वह बेस से थोड़ा दूर जाकर दूरबीन से खेलता है। तभी उसे भूसे के ढेर में किसी की टांग हिलती दिखती है। वह भागकर सैनिकों को बताता है। सैनिक पहले शक करते हैं लेकिन उसके साथ जाते हैं और सच में वहां 2 जर्मन जासूस छिपे मिलते हैं। जासूस पकड़े जाते हैं और बच्चा सराहा जाता है। उस रात कमांडर सरगेई को उसके गोद लेने के कागज दिखाता है। अब वह आधिकारिक रूप से उसका पिता है। सरगेई जानता है कि कमांडर को कटिया पसंद है, इसलिए वह उसका भला करने के लिए उसे कटिया के पास ले जाता है। लेकिन वे उसे किसी और आदमी से बात करते देखते हैं और गलत फहमी में मान लेते हैं कि कटिया उसे पसंद करती है। फिर बेस पर हमला होता है। इस बार सरगेई मोर्चे पर सैनिकों को गोला बारूद पहुंचाकर मदद करता है। सैनिक उसे वापस शेड में भेजते हैं क्योंकि बाहर खतरनाक है। वहां वह देखता है कि कमांडर और बाकी फोन लाइन कट जाने से घबरा रहे हैं। एक सैनिक तार जोड़ने जाता है और मारा जाता है। सरगेई उससे पूछता है कि तार कैसे जोड़ें और खुद ठीक कर देता है। फोन कनेक्शन वापस आ जाता है और सैनिक बुलाए जाते हैं। 6 साल का बच्चा सबकी जान बचा लेता है। बाद में हम कमांडर और कटिया को नदी किनारे बात करते देखते हैं। कमांडर उससे अपने प्यार का इजहार करता है और कहता है कि वह सरगेई की मां बने। कटिया खुश हो जाती है लेकिन कुछ कहने से पहले एक सैनिक आकर बताता है कि उन्हें नए बेस पर भेजा गया है। अगले दिन सभी सैनिक सरगेई के साथ नए बेस के लिए रवाना होते हैं, लेकिन रास्ते में एक बारूदी सुरंग फटती है और कई वाहन उड़ जाते हैं। कमांडर घायल होता है और ऑर्डरली सैनिक, जिससे सरगेई बहुत करीब था, मर जाता है। बच्चा रोकर कमांडर को गले लगाता है। वे घायलों को लेकर आगे बढ़ते हैं और नए बेस पहुंचते हैं। नए बेस पर वे जनरल से मिलते हैं। वह भी बच्चे की लगन से प्रभावित होता है और कमांडर को बधाई देता है। अगले दिन उनकी डिवीजन को गार्ड्स बैनर मिलता है और बच्चे को भी सम्मानित किया जाता है। जनरल उसे बैज देता है और बच्चा वादा करता है कि वह अपने देश की रक्षा करेगा। एक रात बेस पर भीषण हमला होता है और कमांडर मलबे के नीचे दब जाता है। सरगेई रोकर उसे बचाने की कोशिश करता है और सैनिकों को बुलाता है। सैनिक आकर कमांडर को निकालते हैं। अगले दिन बच्चा घायल कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ कमांडर को बचाते समय घायल हो गए थे। अब बच्चा टीम का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। उसका कोई परिवार नहीं है और जहां सैनिक जाते हैं वह भी उनके साथ जाता है। फिल्म का अंत होता है जब रेजिमेंट दूसरे बेस की ओर बढ़ती है। पृष्ठभूमि में आवाज आती है कि उसने स्टालिनग्राद की लड़ाई में हिस्सा लिया और सैनिकों के साथ पोलैंड तक पहुंचा। आज वह दुनिया का सबसे छोटा सैनिक कहलाता है और उसकी बहादुरी की कहानी पूरी दुनिया में फैल चुकी है।